हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं हम आज की ये वीडियो की। आज की हमारी वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पर है, क्योंकि हमारी जो डिविजिबिलिटी रूल की क्लास है उसमें 11 एंड 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें वॉइस नहीं आ रही, जिसकी वजह से वीडियो मैं दोबारा बना के डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है। A natural number is divisible by 11 if the difference between the digits between the sum of the digits in odd places and the sum of the digits in even places, ठीक है, of the given number is either 0 or a multiple of 11, then number is also divisible by 11। एक नंबर जिसके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम और उन दोनों की सम का डिफरेंस निकालने के बाद आंसर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। अगर आंसर 0 और 11 आता है तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर इनके अलावा कुछ और नंबर आता है तो हम कह देंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे एग्जाम्पल लिखा है 1331, इसमें इवन प्लेसेस क्या होते हैं, ऑड प्लेसेस क्या होते हैं वो समझते हैं। 1 पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें नंबर पे जो भी डिजिट आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और इवन प्लेसेस क्या होंगे, सम स्थान क्या होंगे, 2, 4, 6, 8वें नंबर पे जो डिजिट आएगा वही हमारे क्या हो जाएंगे, इवन प्लेसेस हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमें पहले क्या निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स। क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे जो हमारे डिजिट हैं उनका सम क्या हो जाएगा, तो निकालिए भाई। ये 1 है एंड 3 है, तो 1 + 3 इक्वल करना हो जाएगा 4 हो गया। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए बताइए कौन कौन से डिजिट हैं हमारे। तो देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे कि 3 इवन प्लेसेस पे 1 है, तो 3 + 1 कितना आया, 4 आ गया। अब हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 - 4 करेंगे, 0 आ गया। अभी हमने कहा था, मैंने बताया है रूल में कि अगर 0 आता है, क्या आता है 0, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर किससे हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, अब बात करते हैं इस नंबर को भी हमें चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट सेम यही है। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर टेस्ट कर रहे होते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वहां पे हमें इन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि हम इतना सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर एग्जाम में रिटर्न एग्जाम होता तो आप वहां पे इस तरीके से लिखते, फिर इसका आंसर निकालते, फिर आप ऐसे बताते कि इस तरीके से हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 चेक किया। बट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही सेकंड्स के अंदर इसका आंसर निकालना पड़ता है। जैसे कि अब आपके सामने नंबर लिखा है, इस नंबर में आपको पूछा गया क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे करते, देखिए समझिए भाई। इसमें हमें, आप जानते हैं, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के पे जो डिजिट आए हैं आप उनको जानते हैं। हमें सिर्फ करना क्या है वो समझिए। देखिए भाई, हम जानते हैं, हम नंबर्स को देखेंगे और जो डिजिट इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे डिजिट आ रहा है उनका सम निकालें। देखो भाई, हम अभी पहले कर रहे हैं ऑड प्लेसेस पे आए हुए डिजिट का सम निकालना है। 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 हो गया। एंड इसको ऐड करो, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। बस आपको इतना ही करना था, हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि ये नंबर जो है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। सेम तरीका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसी तरीके से करेंगे भाई। चलिए, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालते हैं। 4 और 2 6, 6 का 6 और 6 और 9 15 हो गया। 7 और 5 12, 12 और 8 20। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 5 निकल के आ रहा है। क्या 5 0 है, 0 तो आया नहीं है। क्या 5 11 का मल्टीपल है, नहीं है। तो हम कह देंगे कि दिस नंबर
इज नॉट डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर हमारा क्या 11 से डिविजिबल नहीं है। ये था हमारा आज का डिविजिबिलिटी रूल। समझ में आ गया? चलिए अब आपको मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। नेक्स्ट सीखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 कहता है कि a नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। एक नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता हो 3 से भी डिवाइड होता होगा वह नंबर हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। चलिए समझते हैं। देखिए भाई हमारे सामने एक नंबर लिखा है 246। क्या लिखा है? 246। अब हमें चेक करना है 6 क्या है। 6 में हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो रहा है, एकदम करेक्ट फिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट चेक करो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? डिजिट का सम। तो जो डिजिट है उनका सम निकालो भाई, क्या आ जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 6 12। कितना हो गया? 12 हो गया। अब ये 12 आ गया। क्या ये 12 3 से डिविजिबल है? आपने कहा सर बिल्कुल 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। जब ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो हम यहाँ कह देंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये नंबर क्या है? डिविजिबल होगा किससे? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ये आया है 486। अब देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब आप कर रहे होते हैं तो हमें वहां ऐसा करना गलत है, गुनाह है। अभी हम देखो कैसे करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? हमें पता होना चाहिए 6 डिविजिबल है, यस। 3 क्या कहता है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कहता है कि जो डिजिट है उनका सम निकालो। तो हमें क्या करना है? 4 12, 12 6 18, 18 3 से डिविजिबल होता है। बस फटाफट कह देंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? चलो भाई एक बार और बताते हैं फिर। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, हमें दो रूल चेक करने हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? आपके माइंड में होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है? आपके माइंड में आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है? 6 यूनिट डिजिट चेक करो, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जो डिजिट है इनका सम कर लो माइंड में ही। 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल है, आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको चेक करो। इसमें आपको बताना है क्या ये नंबर डिविजिबल है भाई 6 से या नहीं। देखिए भाई चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 तब होगा, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? लास्ट में 7 लिखा है, 2 की किसी भी टेबल में 7 नहीं आता, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह देंगे ये नंबर 6 से डिविजिबल है नहीं। आप फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो देखिए अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हमारा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम कह देंगे वो नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए चेक करते हैं। देखो भाई 2 से इसको देखो डिविजिबिलिटी चेक करो। 2 से 7 डिवाइड नहीं होता है, आप अच्छे से जानते हैं, एक बार करके दिखाई दे रहा हूँ मैं। 2 3 जा 6 वन रिमाइंडर आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? डिजिट का सम निकालो। 4 और 4 8, 8 और 7 15 हो गया। 15 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो हम कह देंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि जो आवाज़ थी, ऑडियो है, वो नहीं आ रही थी, इसकी वजह से मैंने क्लास दोबारा से बना दी। अगर आपको वीडियो पसंद आती, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल।